तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों सिय राम के, सिय राम के। हनुमत हो सहाय, लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक इस बालक के, हैं प्रभु सीताराम, हैं प्रभु सीताराम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग सुंदर कांड श्रवण करने जा रहे हैं। तुलसी बाबा ने सुंदर कांड का प्रारंभ 3 श्लोकों में किया। पहले श्लोक में राम जी की वंदना है, तीसरे श्लोक में श्री हनुमान जी की वंदना है, और दोनों के बीच में अपनी याचना करते हैं। अब आप पहला श्लोक सुने। शांतं शाश्वत प्रमेयमग्नं, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषं, वेदांत वेद्यं विभुम्। इन 2 अर्धालियों में शांतम से लेकर वेदांत विभुम तक तुलसीदास जी उस निर्गुण परमात्मा की चर्चा करते हैं। और ये श्लोक शार्दूल विक्रीडित वृत्ति का है। तुलसीदास जी इस श्लोक के 2 पदों में शांतम से प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि वो निर्गुण परमात्मा जो शांत है, शांत का अर्थ है जिसमें कोई हलचल नहीं है, जो कैसा है कि उसमें क्रिया कोई होती ही नहीं है, शांत, हमेशा शांत रहता है, कभी कोई उसमें उपद्रव होता ही नहीं है, कभी उसमें कोई हलचल मचती ही नहीं है। ऐसा निर्गुण परमात्मा शांत स्वरूप कहकर तुलसीदास जी वंदना करते हैं। फिर उसके बाद शाश्वतम कह रहे हैं, यानी जो तीनों कालों में हमेशा रहा है और रहेगा, जो शाश्वत है। और वो कैसा है? का प्रमेय, यानी अप्रमेय है। वो परमात्मा किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, जो स्वयं सिद्ध है। फिर अनघम, जो निष्पाप है, जिसे कोई कर्म लगता ही नहीं है। निर्वाण शांति प्रदम, वो परमात्मा निर्वाण यानी मोक्ष और शांति देने वाला है। जब किसी व्यक्ति को उसकी अनुभूति होती है तो उसे शांति मिलती है। अब बाबा अगले चरण में क्या कहते हैं कि ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र
सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम। वो निर्गुण परमात्मा ब्रह्मा, शंभु और फणींद्र, फणींद्र कहते हैं शेष जी को, ब्रह्मा, शिव और शेष जी, ये इन तीनों उसकी सेवा करते हैं। और जब वो अवतार लेके आता है तो भी सेवा करते हैं। अब देखें, ब्रह्मा के रूप में जामवंत जी आए और जामवंत जी ने वचन से सेवा की। जामवंत जी वचन से क्या सेवा कर रहे हैं कि राम काज लगी तब अवतारा। और ब्रह्मा जी अपने को सेवक मान रहे हैं। क्या कहते हैं कि हम सब सेवक अति बड़ भागी। वही शिव जी जो निर्गुण स्वरूप में भी सेवा करते हैं, और जब प्रभु अवतार लेके आते हैं तो हनुमान जी के रूप में प्रत्यक्ष कर्म के आधार पर सेवा करते हैं। कैसी सेवा करते हैं राम जी की? बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। ये वह सेवा कर्म के द्वारा हनुमान जी सेवा करते हैं। यही शिव जी तो हनुमान जी के रूप में रामावतार में आए, और शेष जी लक्ष्मण के रूप में आकर रामावतार में राम जी की सेवा मन से करते हैं। क्या लक्ष्मण जी के लिए तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि बारई ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी को अनंत भी कहा गया। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, जिसका कोई अंत ना हो। काल का कभी अंत नहीं होता है, तो इसलिए उनको अनंत कहा गया, अनंत कहा गया। तो लक्ष्मण जी फणींद्र हैं। शेष, फण कहते हैं सांप को, इंद्र कहते हैं स्वामी को, यानी शेष नांगी। तो इस प्रकार ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम। वो परमात्मा कैसे जाना जा सकता? वो निर्गुण परमात्मा कैसे जाना जा सकता? वेदांत के द्वारा ही समझा जा सकता है, और किसी मार्ग से उसको समझना हो ही नहीं सकता है। अब देखें, वो निर्गुण परमात्मा क्या करता है? निर्गुण होकर भी क्या करता है? बिनु पद चलई सुनय बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विधि नाना, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। ये निर्गुण परमात्मा सब कुछ है पर कुछ नहीं है। फिर रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है वही मेरे लिए साकार राम के रूप में अवतरित हुआ है। मैं किससे अपनी मांग कर रहा हूँ? आप लोग ये गलत फहमी में मत रहना। मैं उस परमात्मा राम से जो निर्गुण होते हुए भी मेरे लिए सगुण साकार बन के आया है, संसार के में भक्तों के लिए सगुण साकार बन के आया है, मैं उससे अपनी याचना करने जा रहा हूँ। ये समझाने के लिए बाबा कह रहे हैं कि वो कैसे अवतरित होता है। माया मनुष्यम
हरिम। माया का अर्थ है यहाँ इच्छा से। अपनी इच्छा से वो राम बनकर आया है। देखो नारद जी से राम जी क्या कहते थे कि मम इच्छा कै दीन दयाला। तो वो निर्गुण परमात्मा को समझाने के लिए तुलसीदास जी यहाँ रामाख्यम जगदीश्वरम कह रहे हैं कि वो निर्गुण परमात्मा जिससे मैं अपनी याचना करूँगा आगे चल के, अभी वो राम के रूप में अवतरित हुआ है और सुरगुरुम देवताओं का गुरु है। माया से अपनी इच्छा से मनुष्य बनकर आया है। वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। मैं उन राम की वंदना कर रहा हूँ जो करुणा की खान है और दाताओं में श्रेष्ठ हैं और राजाओं में श्रेष्ठ हैं। मैं उन राम की वंदना करता हूँ। इसके बाद दूसरे श्लोक में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, अपनी याचना कर रहे हैं। पहले देखो इस श्लोक में दाताओं में श्रेष्ठ कहा है। जब दाताओं में श्रेष्ठ हैं तो फिर मैं उनसे अपनी याचना करूँगा, तुलसीदास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं दूसरे श्लोक में कि नान्या स्पृहा रघुपते हृदस्म दिए सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा। नान्या का अर्थ है न माने नहीं, अन्य माने अन्य कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं। हे प्रभु, तुलसीदास जी कहते हैं हे प्रभु, मैं रिद्धि सिद्धि अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं चाहता हूँ। ये कहकर तुलसी बाबा अपने को अकिंचन बता रहे हैं। और अपनी बात को किस ढंग से कह रहे हैं कि प्रभु, हे प्रभु, मैं अपने हृदय की सत्य बात कहता हूँ आपसे। मैं सब कुछ सत्य कह रहा हूँ और आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सबके हृदय की जानने वाले हैं। आप मेरे हृदय की भी बात जानते हैं। मेरे हृदय में प्रभु और कोई इच्छा ही नहीं है। भगवान खिलांतरात्मा, आप तो स्वयं अखिल अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं कि मेरे अंदर और कोई चाहना है ही नहीं प्रभु, कोई चाहना नहीं है। आप सबके हृदय की बात जानते हैं प्रभु, मेरे अंदर कोई चाहना नहीं। अब आगे क्या कहते हैं कि भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुर्मानसम च। भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव, रघुपुंगव, पुंगव कहते हैं श्रेष्ठ को, यानी इस कुल में रघु महाराज बहुत श्रेष्ठ और दानी हुए हैं। आप उनमें उस वंश में सर्वश्रेष्ठ दानी और हैं। राम जी को बाबा रघुपुंग मैंने बता रहे हैं, यानी दाताओं में रघु श्रेष्ठ हैं और उनमें भी आप सर्वश्रेष्ठ दाता हैं। हे प्रभु, आपकी मैं परिपूर्ण भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहता हूँ। प्रभु, एक ही मेरी चाहना है कि मैं सदैव आपसे जुड़ा रहूं। अभी बाबा का वरदान पूरा नहीं हुआ, बाबा की याचना पूरी नहीं हुई है। बाबा कहते हैं प्रभु, आपने भक्ति तो बहुतों को दी है, पर मैं ऐसी भक्ति चाहता हूँ जिसकी देखभाल, जिसकी छेम भी आप करते रहें। क्यों? क्योंकि भक्ति पाने के बाद भी कभी कभी काम क्रोध आदि लोभ ये मत्सर ये भक्ति को बाधित कर देते हैं। इसलिए प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे परिपूर्ण भक्ति भी दें और उसके साथ उसकी देखभाल भी, उसकी रक्षा भी आप करते रहें। ये प्रभु, ये हमारे अंदर काम आदि क्रोध ये ना आ पाए प्रभु, ऐसी आप गारंटी ले लें प्रभु।
इस प्रकार तुलसीदास जी दूसरे श्लोक में अपनी वंदना करते हुए प्रभु से याचना करते हैं। और तीसरे श्लोक में हनुमान जी, श्री हनुमान जी के बल की का वर्णन प्रारंभ करते हैं। अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ये श्लोक मंजुमालिनी व्रत में है। मानस में ये श्लोक केवल सुंदर कांड में ही है। अन्य कांडों में इस प्रकार का श्लोक कहीं नहीं मिलता है। इस श्लोक के चारों चरण में 15-15 अक्षर हैं। बाबा इस व्रत में, इस छंद में, इस श्लोक में हनुमान जी की वंदना 8 विशेषणों से करते हैं, यानी 8 नामों से वंदना प्रारंभ करते हैं। इस कांड में हनुमान जी के बल और बुद्धि के ऐसे चरित्र होंगे जो कहीं भी नहीं मिलते हैं। इसलिए बाबा अतुलित बल धामम से इस श्लोक का प्रारंभ करते हैं। क्यों कि हनुमान जी हैं कौन? पवन तनय बल पवन समाना। तो बाबा कहते हैं कि हनुमान जी के बल को कोई तौल नहीं सकता है, इतना बल है। और इसके बाद हेम शैलावदेहम, हेम शैलावदेहम कहकर हनुमान जी के शरीर की सुंदरता का बाबा वर्णन करते हैं। जगत की देखो जगत की बाहरी सुंदरता सोने से ही होती है। लंका इसीलिए तो सुंदर है क्योंकि वो पूरी तरह से सोने की बनी हुई थी। पर हनुमान जी, अरे ये तो स्वर्ण के पर्वत के समान सारा शरीर इनका स्वर्णमय सोने की देह है। तो इस प्रकार क्या कह रहे हैं कि हेम शैलावदेहम, फिर धनुजवन कृशानुम, धनुजों को समाप्त करने वाले हैं, यानी धनुजों का वन, यानी कितने भी राक्षस हों उनको पल भर में समाप्त करने वाले हैं। और ज्ञानी नामाग्रगण्यम, परंतु ज्ञानियों में सर्व से आगे गिने जाने वाले हैं। देखो ज्ञानी कौन है? जो ब्रह्म को जाने और अपने को जाने, वही ज्ञानी है। राम जी को ज्ञान से ही जाना जा सकता है और हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगणी हैं, अग्रणी हैं। और आगे क्या है? सकल गुण निधानम, ये सबसे बड़ा गुण है हनुमान जी में। सबसे बड़ा गुण क्या है कि सकल गुण निधानम के बाद सबसे बड़ा गुण और क्या है? गुणों के भंडार तो हैं ही, इसके अलावा सबसे बड़ा गुण क्या है कि रघुपति प्रिय भक्तम, हर क्षण राम के चिंतन में ही रहते हैं, राम के अलावा अपने को कुछ मानते ही नहीं हैं। हर स्थिति में राम को ही भजते हैं, हर स्थिति में राम का ही सुमरण होता है, हर कार्य राम जी ही करते हैं। लंका से लौट कर आए तो क्या कहते हैं कि सो सब प्रताप रघुराई। तो रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, बात जातम नमामि।
देखो हनुमान जी में अतुलित बल है, सोने जैसा सुंदर शरीर है, राक्षसों का वध करने वाले हैं, ज्ञानियों में अग्रणी हैं, सारे गुणों के भंडार हैं और राम जी के प्रिय भक्त हैं। ये सारे गुण राम जी में आए कैसे? मानस सूत्र देता है इसका, ये सारे गुणों का आने का, कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। देखो सुमिरन, हनुमान जी सुमिरन और जप दो चीज़ें होती हैं। हनुमान जी जप नहीं करते हैं, जप करना अच्छा काम है, अच्छा है, लेकिन सुमिरन और जप में बहुत बड़ा अंतर है। वैसे जप भी महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। जप भी मंगल करता है। भाव से, अच्छे भाव से सुतीक्षण जी ने जप किया, सर्वभंग जी ने जप किया, अगस्त जी ने जप किया, और कुभाय से राक्षसों ने जप किया। कुभाव क्या था राक्षसों का? कि राम को मारना है। तो फल उन्हें मिला क्या? सतत उनका यही चिंतन रहता था कि राम को मारना है, यानी कुभाव था उनका, लेकिन फल तो उन्हें मुक्ति मिली। वैर भाव से सुमिरन करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें मुक्ति मिली। पार्वती ने पूछा शिव जी से कि ऐसा कैसे हो गया कि कुभाव से हर समय राम को मारने की जो राक्षस बात सोचते थे, और उन्हें मुक्ति कैसे मिल गई? शिव जी क्या कहते हैं? उमा राम मृदु चित्त करुणा कर, बैरु भाव सुमिरत वै निश्चर। देखो कह रहे कि हे उमा सुनो, बैर भाव से ही सही। राक्षस बैर भाव से सुमरण करते थे, लेकिन करते तो थे। और राम जी कैसे हमारे करुणा करें, कैसे दयालु हैं कि जो बैर भाव से भी उनको जपता है, उनको चिंतन करता है, उसे भी मुक्ति दे देते हैं। सुमिरन और जप में अंतर क्या है? जप के लिए तो स्थान चाहिए, और जप बैठ कर करना पड़ता है, गिनना पड़ता है। लोग गिनते हैं कि कितनी माला हो गई, लेकिन सुमिरन हर समय याद आता रहे, हर समय अपने आप याद आता रहे, उसे सुमिरन कहते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं? सुमिरन करते हैं। जब हर समय अपने आप याद आता रहे, ऐसा नहीं है, बीच बीच में छूट भी जाता है, और सुमिरन छूटता नहीं। देखो गोपियाँ क्या कहती हैं कि कृष्ण किसी प्रकार मन से निकल जाए, यानी हर समय कृष्ण उनके मन में ही बसता रहता है। खाना बनाती तो कृष्ण याद आता है, दूध दूहती तो खाना तो कृष्ण याद आता है। तो इस प्रकार सुमिरन, तो हनुमान जी क्या करते हैं कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, राम जी का हर समय चिंतन करते हैं। एक क्षण भी हनुमान जी का राम जी के बिना नहीं होता है। तो उन्हें फल क्या मिला? इस सुमिरन का फल क्या मिला? अपने बस करी राखे रामू। सुमिरन से राम जी हनुमान जी के अंदर बस गए, और राम जी के अंदर बसने से उनमें रामत्व आ गया, यानी विनम्रता आ गई। विनम्रता आने से क्या हुआ? विनम्रता आने से
अब देखो वाणी कैसी है हनुमान जी की। जो बानर सब छोटे छोटे हैं उनसे भी क्या कह रहे हैं, ये है कही नाई सवन कहूँ माथा। सबको मस्तक नवाते हैं उन बानरों को, जबकि इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, समुद्र लांघने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, ये विनम्रता कैसे आई, राम जी अंदर बैठे हुए हनुमान जी के, इसलिए ऐसे विनम्रता आई। राम जी विनम्र हैं, इसलिए हनुमान जी भी के मुख से भी विनम्रता के शब्द निकल रहे हैं कि यह कही नाई सवन कहूँ माथा, और चले हर्ष हिय धरि रघुनाथा। इस प्रकार तुलसी बाबा 3 श्लोक में अब सुंदरकांड का प्रारंभ करते हैं। अब आगे सुंदरकांड का प्रारंभ फिर कल होगा भगवान की कृपा से। अब आज यहीं से प्रसंग विश्राम होता है। रघुनंदन राघव राम हरे, सीता राम हरे, सीता राम हरे।